प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री बाईजुराज जू की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय। श्री लालदास जी महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री देव चंद्र जी को दरसा दियो जो है पूर्ण रूप। तारतम्य को तत्व कहम हृदय बैठे सरो। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम संत साची प्रणाम। जेर भय सब पंडित फतेह भई इस्लाम। काफर शामो होय के ले गए अपने ठाम। ले गए अपने ठाम। एक बात इत और भई एक बात इत और भई। आप महामती हादी सदगुरु श्री लालदास जी हम समस्त सुंदर साथ को उस प्यारी अद्भुत जो वह दिव्य लीला है जो शिव परना धाम में हुई उसका वर्णन बयान कर करके हम समस्त सुंदर साथ को उस लीला से अवगत करा रहे हैं, हमें बोध करा रहे हैं कि जब विक्रमी संवत 1743 का समय था, जिसे 43 भी कहते हैं, 1743 विक्रमी संवत। इस समय प्यारे सुंदर साथ जी श्री जी 40 से 43 तक आए हुए, मतलब तकरीबन 3 साल हुए हैं। और इन 3 साल में अगर हम देखें तो धनी परना पहुँचे, वहाँ से मऊ गए, साकुंडल सखी की जागनी हुई, धनी से अभूतपूर्व
आनंदमय सौंदर्य मिलन हुआ। यहाँ से आप धामधनी परनाए शाकुंडल सखी आई छत्रसाल जी। फिर बड़े प्यार से गाते हुए, फूलों की वर्षा करते हुए चोपड़ा मंदिर पधारे। यहाँ पर दिव्य आरती होती है। फिर यहीं से सुखपाल में बैठा कर करके धामधनी अपना एक जो सभागृह है, जो जिसे संसद गृह भी कहते हैं, और एक दिव्य स्थान जहाँ पर धार्मिक गोष्ठी हो, जहाँ सुंदर साथ बस सके, इसके लिए आप श्री हादी लालदास जी महाराज जी हम सब सुंदर साथ को फरमाते हैं कि महाराज छत्रसाल जी और कुंवर, साथ साथ में देव जी और बलदीवान और उनके जो सुपुत्र थे, उन्होंने कंधा दे करके धामधनी को इस परना के ठौर में भ्रमण कराया। तो जो आज श्री प्राणनाथ अन्न क्षेत्र मंदिर है, वहीं पर उसके आगे जो झंडा आज भी मौजूद है सुंदर साथ जी, नगाड़ खाने के ठीक नीचे, वहाँ पर धामधनी ने शाकुंडल सखी छत्रसाल जी से कहा कि यह निश्चित, यह जो स्थान है, यहीं पर हम अपना दिव्य वह सभागृह बनाएंगे, दरबार प्रकट करेंगे और समस्त सुंदर साथ यहीं पर आकर के रहेंगे। तो इसलिए हे सुंदर साथ जी, पहले कुछ नहीं था वहाँ पर, सिर्फ एक चबूतरा था। उस समय धामधनी ने जब कहा तो उसी स्थान पे वो झंडा गड़ा। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, वापस से धामधनी चोपड़ा मंदिर आए तो यहाँ पर तकरीबन 6 महीने बन लगा, और फिर लकड़ी और घास का और फिर मिट्टियों का मिला करके सुंदर साथ जी बंगला दरबार उस समय निर्माण किया गया। फिर 6 महीने के बाद तकरीबन धामधनी बंगला दरबार में आए, और यहाँ से सुंदर साथ जी लगभग 3 साल व्यतीत हुए। इन 3 सालों के बीच में बहुत सारी लीला हुई। धीरे धीरे सुंदर साथ भी बंगला दरबार ठीक मध्य में था चबूतरा, और चारों तरफ गोल घूम करके सुंदर साथ के रहने का प्रबंध किया गया। मतलब हर एक जगह मंदिर स्थापित किए गए। सुंदर साथ जहाँ कहीं भी थे, दौड़ दौड़ कर करके, जैसे जिसके अंदर विरह जगह, जैसे अव्वल खान भाई थे, उनके अंदर दर्द बढ़ा, तो वो भी, क्योंकि धामधनी ने कहा था कि जब हमारा एक सुनिश्चित स्थान होगा तब हम तुम्हें अव्वल खां भाई आपको बुला लेंगे, इसलिए आप संकोच मत कीजिए, आप परम धाम की प्यारी रूह ही हो। तब वहाँ पर अव्वल खान का भाई को भी बुला लिया जाता है। और ऐसे बहुत सारे सुंदर साथ थे जो धनी से मिलने आते थे इस ब्रह्म चबूतरे पे बंगला दरबार में, और कुछ दिन रह करके चले जाते थे। कुछ सुंदर साथ ऐसे आते जो रहते तो यहीं पर हमेशा रहने लग गए। फिर उन्होंने पीछे मुड़ की तरफ, अर्थात दुनिया की तरफ झांका ही नहीं, देखा ही नहीं। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी धीरे धीरे घर बनने लगे, हवेली बनने लगी, साथ साथ में जमीन खोद करके वहाँ पर कुएं भी बनने लगे। इस तरह से पूरा एक परना गांव यहाँ पर बनने लग गया, क्योंकि किलकिला नदी के उस तरफ पुराना परना कहा जाता है, जहाँ पर गौड़ जाति के लोग रहते हैं, और यहाँ पर नया परना के नाम से इसे विख्यात किया गया। अब तो इसे पन्ना बोलने लगे, लेकिन पहले परना बोलते थे इससे, और इससे भी पूरा प्राचीन नाम है इसका पद्मावती कहा जाता है। मतलब अगर प्राचीन नाम देखा जाए तो पद्मावती या किलकिला क्षेत्र कहते थे, जो भागवत में भी वर्णन आया हुआ है, किलकिला क्षेत्र या पद्मावती। इसके बाद सुंदर सा ये परना हुआ, और फिर परना का फिर आगे बढ़ते हुए भ्रंश पन्ना, आज के समय हम समझ सुंदर सा पन्ना इसे कहते हैं। तो इस तरह से सुंदर साथ के रहने के लिए निर्माण होते हैं। और यहाँ पर एक एक करके अद्भुत घटना होती है सुंदर साथ जी कि औरंगजेब कहीं ना कहीं महाराजा छत्रसाल जी से वैर रखता था, क्योंकि शेर अफगन खान को महोबा में आपने हरा दिया था और उन्हें कैद कर लिया था, और उनके पास जितने भी तोपे थे
उनके पास जितने भी तीर कमान थे और जो तलवार थे और भी जितने बारूद थे वो सब इकट्ठा कर लिए थे छत्रसाल जी महाराज जी ने। और शेर अफगन खां को जो वहाँ का सूबेदार था ग्वालियर का, वो वहाँ से आया और फिर उसने धनराशि दी बहुत सारी, फिर शेर अफगन खां को छुड़ा के लेके गया। इस तरह से मुगलों के अंदर छत्रसाल जी के प्रति बहुत ईर्ष्या निंदा की भावना थी। अब यहाँ पर धीरे धीरे सुंदर साथ जो औरंगजेब के अधीन जो हिंदू राजा थे, जिसमें सुजान सिंह लोकपाल धनदेरे थे, तो महाराजा छत्रसाल जी जब विजय प्राप्त हो गई तब आपने एक एक क्या किया कि जो जिन्होंने जैसे लोकपाल सिंह थे, सुजान सिंह, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इनके पिताजी को मरवाने में, मतलब चंपत राय को मरवाने में, उनको पकड़ने के लिए मुगलों का साथ दिया था। इसलिए छत्रसाल जी महाराज जी ने आक्रमण किया लोकपाल धनदेरे पे, वहाँ पर लोकपाल को मारा, लोकपाल सिंह को मारा। फिर उनके संग जो सेना आई थी, पहले छत्रसाल जी महाराज जी ने समझाया, लेकिन जब नहीं माने, आखिरकार युद्ध हुआ। उस भीषण युद्ध में लोकपाल सिंह धनदेरे की मृत्यु हुई, उसके साथ साथ उनके कुंवर थे उनको भी मृत्यु हुई। तो ये कहा जाता है कि फिर जा कर के धीरे धीरे आगे लीला हुई और ऐसे कई हिंदू राजा जो ईर्ष्या रखते थे महाराज छत्रसाल जी से, उनको भी भयंकर युद्ध हुआ। किसी किसी मौक़ों पे बादशाह औरंगजेब अपनी सैनिक भेजता था छोटी छोटी टुकड़ियों के रूप में, लेकिन महाराज छत्रसाल जी बड़े चतुराई से उनसे युद्ध करते और हर जगह फतेह होते गए और विजय प्राप्त हुई। धनी की कृपा से हम सब ने कल श्रवण किया कि जो सुंदर वल्लभ बद्री है और यहाँ पर अब्दुल रसूल है, आ कर के बंगला दरबार में अब्दुल रसूल कुरान की चर्चा करता है और फिर वह जब 5 प्रकार की पैदाइश का वर्णन आता है तो वो बयान नहीं कर पाता है, फिर खुद सिर पर कुरान पाक रख कर करके कहता है कि अगर हम झूठ बोले तो यही कुरान हमें क्या करे, मार डाले, हमें दोजक की आग में फेंक डाले। हम निश्चित रूप से कहते हैं कि जो रसूल अल्लाह ने जो शरत फरमाई थी फरदा रोज़ क़यामत, वो फरदा रोज़ क़यामत आ चुकी है और साथ साथ ये आखिर ज़माने के खाविन ही बैठे हुए हैं। इस तरह से कुरान का पक्ष पूरा हुआ। फिर जब बद्री से साथ साथ होता है तो बद्रीदास जी भी ये कह देते हैं कि निश्चित रूप से यह जो प्रश्न है भागवत के, ये सिवाय भगवान श्री कृष्ण के परमात्मा के कोई नहीं खो सकता है। जब जाहिर हुए बंगला दरबार में तो सभी ने वहाँ पर जयकार लगाई, बद्रीदास नतमस्तक हुआ। लेकिन फिर बाद में जब घर पे जाता है तो पंडित वहाँ पर उससे बरगलाते हैं, वापस आता है तो छत्रसाल जी महाराज जी बहुत गुस्से होते हैं। लेकिन बद्रीदास कहता है लेकिन मैं क्या करूं, मैं गया तो मेरे पंडितों ने जो थे मेरे बुद्धि को, मेरे दिल को बदल दिया, इसके लिए मैं वापस आया, नहीं तो मैं वापस नहीं आता। इस तरह से और शास्त्रार्थ होता है, न जाने और कितने पंडित आते हैं। इसमें एक प्रसंग और भी सुंदर साथ जी, उससे श्रवण कीजिए कि जो सोमजी भाई की जो सुपुत्री थी, ऐसा कहा जाता है कि जब हम खंबात गए थे तो कहा जाता है कि उनकी सुपुत्री मतलब सगी नहीं थी, ऐसा कहते हैं कि उनके जो भाई थे उनकी जो लड़की थी, तो वो जो मतलब उनकी पुत्री के रूप में ही थी वो, तो वो पुत्री थी जो विवाह प्रवाहियों में हुआ था, मतलब जो सुंदर साथ नहीं थे। अब यहाँ पर उन्होंने बड़े प्यार से भोग लगाते थे रोज, लेकिन एक दिन कारण कारज हुआ, गरम गरम आपने भोग लगा दिया और इतने भाव में लगाया, सुंदर साथ जी कहते हैं कि एक तो दर्द था उनके अंदर, क्योंकि घर वाले लोग दूसरे मानते नहीं थे उनके, और बरोबर से भोग भी नहीं लगा पाती थी। ऐसा दर्द लेकर के जब उन्होंने भोग लगाया धनी को पुकार के, तो धाम धनी बंगला दरबार में बैठे हुए और जो भोग लगाया गरम खीर का गलती से वो धनी ने आरोग लिया, जिससे आपका मुख जल गया। तो उस समय सुंदर साथ जी आप चर्चा कर रहे थे, धाम धनी
चर्चा करते करते वो अमृतमय जो दिव्य चर्चा का रस था वो बंद हो गया। शिव जी बोलना बंद हुए। अब यहाँ पर कहा जाता है कि सब सुंदर साथी प्रार्थना हैं कि धनी क्या हुआ। तो धनी ने अपना मुख बताया और फिर बताया कि जो खंबात है, तो सोमजी बाई की जो सुपुत्री है, उनके द्वारा जो भोग लगाया है गरम खीर का, तो मेरा मुख चल गया। धनी बताते हैं। तो किसी किसी के दिल में मतलब यह एक होता है ना कि सब सुंदर साथ एक जैसे नहीं होते हैं, किसी के अंदर शंका भी होती है। इसलिए कहा जाता है कि उस समय जो भट्टाचार्य जी थे, भट्टाचार्य जी बहुत, इनकी भी कहानी है सुंदर साथ जी कि ये बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे और शास्त्रों में बहुत निपुण थे। मतलब इनको पूरी रटे हुए थे श्लोक। जैसे कुरान में बोलते हैं ना कि हाफिज़, हाफिज़ उनको कहते हैं जिनको आरंभ से लगाकर कुरान अंतिम तक, मतलब 6237 आयतें कही जाती कुरान में, वो पूरी मुख ज़बानी याद है, उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। जिनको पूरा कुरान आयतों सहित याद हो गया उसको क्या बोलते हैं, हाफिज़ कहते हैं। अब सुंदर साथ जी ये होता है कि उसी प्रकार यहाँ पर यह जो भट्टाचार्य जी, उन्हें शास्त्र पूरे याद थे, इसलिए जितने भी शास्त्र करते थे सब में विजय प्राप्त हो गए थे। इसलिए सब लोग मिलकर के इनकी आरती करते थे, गांव गांव में जा कर के जब शास्त्र करते थे। अब ये अपनी धर्मपत्नी के पास आते हैं और अपने मुख से व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि तुम भी मेरी आरती करो। तब इनकी धर्मपत्नी चूँकि राज्य को मानती थी और सुना हुआ था तो ईमान लाई थी, इसके लिए उन्होंने कहा कि मैं आपकी आरती ज़रूर उतारूंगी, लेकिन उससे पहले आपको एक परीक्षा देनी पड़ेगी। आप साथ साथ कीजिए, परना में शिव कौन बैठे, प्राणनाथ जी बैठे हुए हैं। आप अगर उनसे अगर साथ साथ जीत लिए तो मैं हमेशा आपको भगवान मान के पूजूंगी, आपकी आरती उतारूंगी। तो वह भट्टाचार्य जी कहते हैं कि अपने ठौर से आते हैं, स्थान का नाम नहीं बताया गया सुंदर साथ जी, तो वहाँ से होते हुए आते हैं और बैलगाड़ी में शास्त्र लेके आते हैं अपने, और साथ साथ में कहते हैं वह और उनके कुछ अनुयायी साथ में रहते हैं। अब वो आते रहते हैं, धनी को पता चल जाता है। तो धाम धनी क्या करते हैं कि जो छोटी छोटी बच्चियाँ होती है ना, जो 4-5 साल की जो खेल रही थी, तो उस समय कहते हैं कि वे आ रहे थे, धामधनी उन बच्चियों पर नज़र करम कर दी, तो उनके मुखारविंद से प्रकट वाणी अवतरित, वो बोलने लगी बिना पढ़े, उनके मुखारविंद से श्लोक प्रकट होने लगे, ऐसे दिव्य पुराण संहिता के, महेश्वर तंत्र के, भागवत के। तब सुंदर साथ जी जब भट्टाचार्य जी आ रहे थे बैलगाड़ी से, तब वो पूछते हुए आ रहे थे, उनको पता तो था नहीं थी। तब उस समय कुछ ही दूरी पर, ब्रह्म चबूतरे से कुछ ही दूरी पर भट्टाचार्य जी आ रहे थे, तो जो गुड़िया थी, कुमारी का सखिया थी छोटी छोटी, वह क्या ये प्रकट वाणी और साथ साथ में श्लोक बोल रहे थे। जब ये प्रकट वाणी सुन रहे, उन्होंने सुना भट्टाचार्य के, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ता दिन की कहो आप बीती, निज लीला ब्रह्मबाल चरित, जाकी इच्छा मूल प्रकृति। और साथ साथ में श्लोक, धनी ने ऐसी कृपा कर दी उन छोटी बच्चियों पर। तो ऐसे चमत्कार देख करके कि एक छोटी बच्चियां कह रही है, जब ईश्वर नहीं था, मूल प्रकृति नहीं थी, ता दिन की उस समय की बात, तो ये सुन करके आवाक हो जाता है। भट्टाचार्य जी पहले तो विचार करता है कि जब छोटी बच्चियों की बात मुझे समझ में नहीं आ रही है तो इनकी सदगुरु की बात कैसे समझ में आएगी, लेकिन फिर भी आता है, प्रणाम करता है और धनी की थोड़ी सी चर्चा सुनता है। उसी समय भट्टाचार्य नतमस्तक हो जाता है और ईमान लेकर आ जाता है। उन्हीं भट्टाचार्य जी को सुंदर साथ जी धामधनी अपना उस धातु पर निज नाम से कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत ये तारतम मंत्र लिख करके फिर अपनी शैली और साथ साथ में
अपना जो कहते हैं जो जामा है, पिछोरी है सुंदरसान जी, वह दे करके, है ना, और कंढपी है, पाग है, ये दे करके धामधनी एक निशानी के रूप में पत्र लिख करके भट्टाचार्य जी को और कुछ जो उनके संग थे सुंदर साथ उनको भेज देते हैं। तो वे भट्टाचार्य जी खंभात जाते हैं और सारी बातें बताते हैं जब सोमजी भाई की पुत्री वहाँ मिलती है, क्योंकि धामधनी ने एड्रेस लिख करके सब कुछ भेज दिया था। तब वहाँ पर जब पहुँचते हैं, पूछताछ में पता चलता है, तब उनकी सुपुत्री भी मिलती है। वह सब भट्टाचार्य जी कहते हैं कि फलाने दिन पर फलाने समय पे क्या आपने भोग लगाया था? तो कहा हाँ। तो कहा कि उस समय जो आपने भोग लगाया था क्या वो गर्म था? तो विचार करती है, क्योंकि आज के हमारी जो बुद्धि हो गई ना, कैसी हो गई पता है? हमारी बुद्धि बहुत इतनी विकृत हो चुकी है कि हमें 1 महीने के 1 हफ्ते पहले की बातें याद नहीं रहती है, क्योंकि हमारा इतनी क्योंकि इस समय एक तो पॉल्यूशन इतना हो गया, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि मोबाइल हो गए। तीसरी चीज़ दुनियादारी इतनी बढ़ गई है कि हमें वास्तव में, और हमारी इतनी साधना भी नहीं है, इतना धैर्य भी नहीं है, इतनी भक्ति भी नहीं है कि उतना हमारे अंदर वो बल रहे, उतना बुद्धि का विकास हो सके। इसलिए पहले के लोगों में क्या शुद्ध आचरण था, शुद्ध व्यवहार था, न मोबाइल था, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो उस समय लोगों को बहुत सारी चीज़ें पहले की याद रहती थी। इसीलिए तो पहले के लोग जो सतयुग त्रेता की जो है द्वापर के, उनको 1-2 बार वो सुनते थे और जैसी सुना उनको सारी चीज़ें याद रह जाती थी। इसीलिए श्रुति ज्ञान कहा जाता है, मतलब सुन कर करके पूरा याद हो जाता था उन्हें। इस तरह से है सुंदर साथ जी। यहाँ पर भट्टाचार्य जी जब कहते हैं तो सुपुत्री हाँ कहती है, तो वो कहते हैं कि तुमने जो गरम खीर का भोग लगाया था उससे पिया प्राणनाथ जी का मुख जल गया। तो वो सुपुत्री सुन करके उनकी आंखों से आंसू निकलते, धड़ धड़ रोने लगती है कि मेरी वजह से 1-2 चीज़ थी। एक मेरी वजह से मेरे धनी का मुख जला, मेरे सदगुरु का मुख जला, और दूसरा ये कि कब मैंने जो भोग लगाया मेरे धामधनी उसे अरोग तो रहे। तो एक दर्द के और एक खुशी के आंसू आप रोने लगी, जिसका वर्णन सुंदर सा जी सीरियल में भी भली भांति अच्छी तरह से आया है। इस तरह से और कई लीला होती है। एक लीला ये भी है कि धामधनी सुंदर साथ जी, इसका प्रसंग आएगा। तो एक बात इत और भई सब कुंवर ठाकुरों में कि एक बात यहाँ पर और होती है, क्योंकि सुंदर वल्लभ बद्री यहाँ पर तो साथ साथ में हार मान जाते हैं और बद्रीदास जी ईमान लाते हैं। बाद में यह जो वल्लभ जी है और जो सुंदर है वो भी ईमान बाद में लाता है, बाकी किताबों में यह लिखा हुआ है। अब जो कुंवर थे, ठाकुर थे, जो बुंदेलाखंड में, बुंदेले में, उस समय उनके दिल में शंका आई महाराज छत्रसाल जी को छोड़ के सबके अंदर कि इतने लगभग 5000 के तकरीबन यह जो जमात है, परमहंस सुंदर साथ है यह, तो इनके रहने का, अर्थात इनके जो कपड़े पहनने का, इनके खाने का और इतनी सारी जो यह व्यवस्था करते हैं, तो ये धन कहाँ से आता है खाने पीने के। तो विचार करते हैं तो सबके दिल के अंदर यह था कि इनके पर कोई रसायन है। वो कौन सा रसायन? जब दिल्ली में थे शेख सलेमान था ना, तो शेख सलेमान से क्या हुआ था, कीमियागरी की बातचीत हुई थी, है ना, कि इनके पास क्या कहते सुंदर साथ, वो फ़कीर, उनके पास ऐसी वस्तु है, ऐसी ज्ञान है उनके पास कि वह अपनी रसायन क्रिया से क्या कर सकते हैं, अपनी विद्या से जो कुछ भी धातु है लोहे की या कोई भी, उसे सोने में बदल सकते हैं, जवेरों में बदल सकते हैं। तो उसको लालच सी। तो उसी प्रकार यहाँ पर उनकी सुंदर साथ के बारे में, धनी के बारे में विचार करने लगे कुंवर ठाकुर कि इनके पास भी कोई ना कोई रसायन होगी, विद्या होगी, या कोई पारसमणि पत्थर होगा जिसे क्या करते हैं
लोहे को सोना बताते थे और इसको बेच करके अपना सारा कारोबार चला रहे हैं। सिवाय एक महाराज के सबके मन में बस गई बात, सिवाय एक महाराज छत्रसाल जी के अलावा सबके दिल में यह बात घर कर गई थी। 3 बरस हो गए पूरे, मतलब 41, 42 और 43 का समय था। इस समय तक सुंदर साथ जी किसी को पता नहीं चला, हमारा छत्रसाल जी के दिल में भी नहीं आया कि खर्चा कहाँ से चल रहा है। तब जब चारों तरफ बात फैली, महाराजा छत्रसाल जी के कानों में बात पहुंची, तो आप प्यारी सखी शाकुंतल धनी के पास पहुंचती हैं और कहते हैं, सबके मन में धोखो हो एक खर्च होते है जिम, कि हे वाला जी, हे मेरे धनी, कि यह जो खर्चा होता है, जो वस्त्रों का है या भोजन प्रसाद का है और इसके अलावा और कुछ भी जैसे औषधि का है, दवाइयों का है, वो सब कहाँ से आता है? सभी लोग सोच रहे कि आपके पास कोई रसायन क्रिया या पारसमणि है आपके पास, तो आप इसकी हकीकत हमें कहिए धनी। तब फरमाए श्रीराज ने, तब वाला जी कहते हैं, यह सब जो सेवा है और सुंदर साथ करते हैं वो कहाँ के हैं? मेड़ता को साथ है, अर्थात मेड़ता के जो सुंदर साथ हैं वो मेड़ता के सुंदर साथ क्या करते हैं? वह यह खर्च भेजते हैं। जब वचन सुनते हैं तब महाराज छत्रसाल जी शाकुंतल सखी दुखी हो जाती है और विचार करती कि अभी तक वास्तव में मैं सुंदर साथ में शामिल नहीं हुई हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे घर पे तो है धामधनी, लेकिन फिर भी मैं उनकी अभी तक सेवा नहीं कर पा रही हूँ। देखिए महाराज छत्रसाल जी समर्पित हो चुके हैं धनी पर पूर्ण रूप से, लेकिन फिर भी सुंदर साथ की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए क्या है, उनके दिल में दर्द हो गया कि अभी तक मैंने धनी और सुंदर साथ की सेवा नहीं की हुई, इसलिए मैं सुंदर साथ कहलाने योग्य नहीं हुए। ऐसा करके, ऐसे दिलगीर दुखी होकर के आप महाराज छत्रसाल जी अपने कमरे में चले जाते, हवेली में चले जाते हैं और वहीं पर जाकर के आप चिंतन करते हुए बैठ जाते हैं, शयन करते हैं। जब हो गई दोपहर, घर में रसोई भई तैयार, कि सुंदर से एक पहर व्यतीत हुआ, दूसरा पहर भी पूरा हो जाता है, मतलब तकरीबन 12 भी बज गए। अब जो रानियां थी उनकी, मतलब धर्म पत्नियां थी, वो तो उठा नहीं सकती थी, इसलिए जो उनके चचेरे भाई थे जिनका नाम बल दीवान था, तो उनको जा कर के कहा कि आप महाराजा जी को उठा जाइए। अब समय को क्यों आखिरकार दुखी दिखे नहीं वे। तब बल दीवान जी जाते महाराज छत्रसाल जी के, तुम काहे होत दिलगी सो कहो हमें, आज आप किस बात के लिए दुखी हो, हमें कहो हे छत्रसाल। तब कही महाराजा ने नहीं कहवी की बात, तब कही बल दीवान ने एक ही चाहिए साक्षात। महाराज छत्रसाल जी कहते ये कहने योग्य नहीं बात कि मैं कैसे अपने मुख से कहूँ। तब बल दीवान जी कहते हैं कि आपको छुपाना नहीं चाहिए, हमें सब बात बताइए। तब महाराज एक ही हमारे मन में रहे, ए है इन पास रसायन आज तय की करी हम है, मतलब हम लोग यही सोचते थे सब लोग कि इनके पास कोई रसायन है जिससे क्या करते हैं यह धातु बना ले, मतलब उस धातु को किसी का भी सोना बना लेते हैं या जवेर बना लेते हैं, जिससे क्या करते हैं बेच करके सारा खर्च चलता है। आज तक हमारे दिल में यही चलता रहा। ए आवत खर्च साथ में, लेकिन बात ये सत्य नहीं है हे बलदीवान जी, हे भाई, यह वास्तव में जो है सुंदर साथ सेवा करते हैं और मेड़ते की सुंदर साथ खास करके, सुंदर साथ सब सेवा करे लेकिन खास करके विशेष सेवा मेड़ता के सुंदर साथ की है। इस सुन भयो दर्द, ये जब धनी के मुख से सुना तो मेरे दिल में बहुत दर्द हो गया। हम कैसे सेवक इनके हम पर गजब की रहे नाद, हम कैसे सेवादार हैं कि अभी तक हम धनी की सेवा नहीं कर पाए। इसके लिए बहुत शर्मिंदा होने की बात है कि हमारे घर आकर के हमारे धनी, हमारे सुंदर साथ की हम सेवा नहीं कर पाए हैं, इसलिए हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तब बलदीवान बोले, बलदीवान जी कहते हैं कि ये बात बहुत सरल है सेवा करने की,
निश्चित रूप से हमारे पास धन की कमी है इस समय, और भी बहुत सारी चीज़ों की कमी है, लेकिन हम ये चाहे कि जो राजा है औरंगजेब की जो अधीन है, तो हम क्या करें, उनके पास जाए, पहले उनको समझाए। अगर वो जो कर औरंगजेब के बाद दे रहे हैं तो वो कर ना दे करके हमें दे, तो हम उनकी रक्षा करेंगे। पहले उनको प्यार से समझेंगे, नहीं मानेंगे तो उन पे हम युद्ध करेंगे। फिर जा कर के जब वो हार जाएगा उसके बाद वह कर खुद ही देने लगेगा। तब बल दीवान जी ऐसा कहते हैं, ये बात पक्की करके लिखाई ली महाराज। तब ये बात पक्की करके महाराज छत्रसाल जी से लिखा देते हैं। अब महाराज छत्रसाल जी धनी के पास आते हैं, कहते हैं कि जो कोई सुंदर साथ परदेश से आते हैं, क्योंकि बहुत सारे सुंदर साथ आ ही रहते हैं, और जो कोई यहाँ पर रहे, सबकी सेवा मैं धामधनी करूँ, मेरे दिल में यही चाहना है। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या कहते हैं कि धनी मेरे दिल में यही चाहना है कि मैं सुंदर साथ की सेवा करूं। अब ये होता है कि प्रसंग बनता है सुंदर साथ कि धामधनी वहाँ पर महाराज छत्रसाल जी से हामी भर देते हैं। फिर यह बात चारों तरफ फैलती है। जो इनके बल दीवान जी है, जो सेनापति है, ये सब अपने सैनिक लेकर तैयार हो जाते हैं। और फिर महाराज छत्रसाल जी धनी से प्रार्थना करते कि धनी आप हस्ती पर बैठिए और हम सब आपके पीछे पीछे असवारी में चलेंगे जलेब की तरह। धनी मान जाते हैं। तब सुंदर शाह जी यहाँ से विक्रमी संवत 1743 के समय 43 के समय में धनी हाथी पे बैठते हैं और पन्ना से होते हुए कहाँ जाते हैं, छतरपुर महोबा सर तरफ। ठीक है, और महोबा से आगे जाएंगे तो क्या आता है, छतरपुर महोबा के आगे तो राठ भी आता है, खड़ोत भी आता है। तो खड़ोत को आज के समय खंदोत कह के पुकारते हैं। फिर वहीं पर सुंदर साथ जी जलालपुरी है, और उसी के आगे जाएंगे तो कालपी आता है, जो आज के समय में कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में आता है। और जालौन जो जिला है उसके अंदर यह कालपी क्षेत्र आता है, जहाँ तक महाराज छत्रसाल जी के संग धामधनी हस्ती पे बैठ के विराजमान होते हैं। और जा करके श्री जी जहाँ भी गए तो धनी ने उन राजाओं से, उन पंडितों से पहले बात, मतलब महाराज छत्रसाल जी ने की, पहले धर्म की बातें भी की, समझाया भी। फिर जब वो पंडित थे बड़े बड़े तो उन्होंने साथ साथ करने का विचार किया कि हम कैसे मान लें कि वो विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक का अवतार है। तो पंडितों से साथ साथ हुई, वहाँ पर सब हार गए साथ साथ में। फिर जो समझदार राजे थे वो तो मान गए, बाकी जो नहीं माने तो उनसे महाराजा छत्रसाल जी ने लड़ाई के उनके राज्य को जीत लिया। फिर इस तरह से आगे बढ़ते हुए धामधनी कालपी पहुँचे, जो आज के समय उत्तर प्रदेश में। और फिर कालपी में पहुँचे तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो काजी थे, सैयद थे और हाफिज थे कुरान के, तो मुफ्ती थे, उनसे कुरान का जब संवाद हुआ, जब घुटन घुट चर्चा हुई कुरान की, तो उन सब ने हार स्वीकार कर ली। जेर हुई इस्लाम में सबो महजर लिख दिया। तब इस तरह से निश्चित सब अपनी हार स्वीकार करते हैं और यहाँ पर प्रमाण पत्र मतलब महजर नामा लिखते हैं। क्या महजर नामा लिखते हैं कि ए हम तहकीक किया खाविन जमाने का, हम अपनी आंखों देखिया जो कुरान हदीसों लिखा, जो कुरान हदीसों में लिखा हुआ था कि वह खाविंद आएंगे, इमाम मेहंदी और आखिरी ज़माने के मालिक आएंगे, हमने अपनी आंखों से देखा है। कालपी में यह महजरनामा लिख कर करके आप सब धामधनी को देते हैं। महाराज छत्रसाल जी अपने सैनिकों को रवाना करते हैं और बादशाह औरंगजेब के पास यहाँ पर भेज देते हैं दिल्ली में। सो पहुँचाया सरे तोरे को कानों सुनिया सुल्तान, सुल्तान अपनी कानों से सब सुनता है। सुन के सिर नीचा किया, सुन सिर नीचा कर देता है, छूटा नहीं गुमान, लेकिन क्या हो जाता है, अपने अहम को वह छोड़ नहीं पाता है। मुनकरी रसूल सो लिखी बीच कुरान, इसलिए जो कुरान पाक में जो तिलकत रसूल में सूरह आले इमरान में सुंदर साहब जी जो लिखा हुआ था और कई कई और ठौरों पे भी जो वर्णन किया गया है कि
क़यामत के समय में जो अपने आप को ईमान वाले कहते हैं, जो अपने आप को खुदा के नज़दीक कहते हैं, जो मोमिन का झूठा दावा ले रहे थे, वो सबके सर नीचे हो जाएंगे और क्या करेंगे, वह अपने अहम में दीन का नाश करेंगे। तो ऐसे लोगों पर जो मुनकर है, जिन्होंने खुदा के कलाम को नहीं माना, तो ऐसे लोगों को कहा गया कि उनके आँख होते हुए भी आँख से वो अंधे हैं, कान होते हुए कान से बहरे कहे गए हैं। फिर सुंदर शाह जी उसी महजरनामे में 7 क़यामत के निशान लिखे। तो वो 7 क़यामत के निशान क्या है? एक तो सुंदर शाह जी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, सबसे पहला निशान ये है। तो हदीसों में सुंदर शाह जी इसका वर्णन आया हुआ है, और हदीस किस हदीस में भी लिखा हुआ है इसका भी बयान आप श्रवण कीजिए, क्योंकि हम लोग सब लोग श्रवण तो करते हैं कि आएंगे, लेकिन किस तरह से बात लिखी ये नहीं लिखा है। तो आप रसूल अल्लाह ने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ुल दमिश्क के मशरिक में सफ़ेद मीनार पर होगा। देखिए क्या लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ुल मतलब वो प्रकट होंगे जब क़यामत के समय में, तो दमिश्क के मशरिक में सफ़ेद मीनार पर होगा। तो दमिश्क कहाँ पर है? तो आज के समय सीरिया की जो राजधानी उसको बोलते हैं दमिश्क कहते हैं। ठीक, इस चीज़ को समझिए, पहली चीज़ ये। दूसरा चीज़ रसूल अल्लाह ने क्या कहा था कि जब क़यामत होगी तो क़यामत के समय में सभी लोग मैदान, जो हश्र मैदान होगा है ना, और क़यामत जाहिर होगी तो उस समय हश्र का मैदान कायम होगा। तो उस समय सभी लोग दौड़ दौड़ के शाम की देश की तरफ जाएंगे। तब उस समय खुदा ताला उस शाम की सरजमी पर क्या करेगा? अदल करेगा, पुरसिस करेगा, मतलब न्याय करेगा, हिसाब करेगा पूरी दुनिया का। तो आज भी सुंदर शाह जी शाम की जो जिमी है, पहले शाम देश कहते थे, उसी शाम देश के अंतर्गत अब क्या आ गया है? सीरिया भी आता है, लेबनान देश भी आता है, और बाइबलूस भी आता है, और जो इस आज के समय इज़राइल देश कहा जाता है, जॉर्डन देश कहा जाता है, ये सब जो है शाम देश के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये जो स्थान है यह शाम देश और ये दमिश्क दोनों नज़दीक आते हैं। मतलब एक देश के अंदर ही, मतलब लेबनान के बाजू, जैसे पाकिस्तान और भारत है वैसे ही लेबनान और सीरिया देश है। उसी प्रकार सुंदर शाह जी यहाँ पर जो कहा गया है दमिश्क के मशरिक में सफ़ेद मीनार पर होगा, तो इसका बातूनी भाव ये है कि वास्तव में दमिश्क जो कहा गया है वो और कुछ नहीं, वह क्या है? बातूनी में दमिश्क साक्षात कहा गया है मारवाड़ क्षेत्र को। सफ़ेद मीनार का अर्थ यहाँ पर है कि वह जो आएंगे वह पवित्र पावन होंगे, पहली चीज़ ये। दूसरा सफ़ेद का अर्थ होता है सुंदर शाह जी कि वह हर एक प्रकार से खुदा से रूबरू होंगे, मतलब दो नहीं होंगे, वो एक होंगे। सफ़ेद का अर्थ तो क्या होता है? जिसके अंदर किसी प्रकार सा मैल ना हो, जिसके अंदर कोई भी कलंक ना, दाग ना हो, उसे क्या बोलते हैं? सफ़ेद कहा जाता है। उसी प्रकार धनी देवचंद जी में कोई भी ऐब नहीं था, वो पवित्र पावन थे, इसीलिए कहा सफ़ेद मीनार पे होने का अर्थ है कि वह पवित्र होंगे हर एक प्रकार से, और सफ़ेद मीनार पर होगा, मतलब सफ़ेद मीनार पे वह प्रकट हो गए दमिश्क में। तो मारवाड़ क्षेत्र में प्रकट हुए, तो वो कैसे थे? पवित्रता से परिपूर्ण थे, किसी प्रकार से उनके अंदर कोई कलंक, कोई दाग नहीं था। इस तरह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम धनी देवचंद जी प्रकट हुए। और क्या कहा गया था? रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि सुंदर साथ जी कि मेरे उम्मत में 2 गिरोह ऐसे होंगे जो क्या करेंगे? इसमें वर्णन आया है कि मेरी उम्मत के 2 गिरोह ऐसे होंगे जो कि अल्लाह ने आँख से आज़ाद कर दिया। मतलब मेरी उम्मत में 2 गिरोह ऐसे होंगे जिन्हों खुदा ने आँख से अलग कर दिया। पहला वो है जो गिरोह हिंद के गजबे में शामिल होगा। मतलब क्या है? हिंद के गजबे, मतलब हिंद की लड़ाई में शामिल होगा, पहला ये। दूसरा क्या है कि जो दूसरी गिरोह हजरत
ईसा मरियम अलैहिस्सलाम के साथ में होंगे। तो ये जो दो गिरोह है, वो दो गिरोह क्या है, इनको खुदा ने दोजक की आग से अलग कर दिया। इसका बातूनी अर्थ क्या है कि हजरत ईसा मरियम कहा गया तो वो धनी देवचंद जी के साथ में, मतलब धनी देवचंद जी के साथ जो जिन्होंने ईमान लाया था, जिन्होंने इनकी सेवा की थी, तो वो दोजक से महफूज हो गए। दूसरी चीज कि हिंद के गजबे में शामिल होना, तो हिंद का गजबा किसने किया? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दूसरा जामा। वो दूसरा जामा क्या है? वह सिरजी साहिब जी है, जिन्होंने दिल्ली दरबार में जाकर के लड़ाई की। लड़ाई कहाँ है? तलवारों से नहीं, जुबान से लड़ाई की है। या फिर आगे जाकर के सुंदर साथ जी उदयपुर में, मंदसौर में, औरंगाबाद, आकोट, रामनगर और दिल्ली इकालपी के क्षेत्र में, हर जगह। तो इस तरह से जो श्री जी के संग हैं या फिर धनी देवचंद के, ये सब जो कहे गए वर्णन ये कुरान हदीसों में इशारों में वर्णन है। इसलिए सुंदर साथ जी ये बातूनी बातें इशारों में कहेगी है। इसके ही कहा जाता है कि एक सुगरा क़यामत है, कुर्बा मतलब कुर्बे क़यामत कहेगी, एक छोटी क़यामत है, एक बड़ी क़यामत। तो यह छोटी क़यामत है जिसके अंदर एक एक निशान जाहिर हो रहे क़यामत के। और बड़ी क़यामत किसे कहा गया है? जिसके अंदर क्या हो जाएगा कि हम अपनी पर आत्म में जागृत हो जाएंगे, अपने दिव्य परम धाम को देखने लगे। यही मोमिनों की बड़ी क़यामत है। और फिर इस तरह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बयान किया गया है। पहला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, दूसरा क्या कहा गया क़यामत की निशान में कि हजरत इमाम मेहंदी ले प्रकट होंगे। एक तो ईसा अलैहिस्सलाम, दूसरा इमाम मेहंदी। तो इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहा गया सुंदर साथ जी, अलग अलग किस्सों में अलग अलग बयान किया हुआ है। तो आप हदीसों में जो वर्णन किया गया है, आइए उसे श्रवण करते हैं। कि अर्जी अरवाह मौजूद होगी इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम में। तो इसका बातूनी अर्थ क्या है? अर्जी अरवाह मतलब जो अर्श की अरवाह है, वो अर्श की अरवाह किस में मौजूद होगी? इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इसका बातूनी अर्थ क्या है? इसका बातूनी अर्थ है कि इंद्रावती जी का जो पावन हृदय है, सब रूहे, क्योंकि इंद्रावती का पावन हृदय क्या है? परम धाम है। तो सब रूहें इंद्रावती के हृदय में प्रवेश कर जाएगी। इसलिए कहा कि अर्जी अरवाह मौजूद होगी इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम में। पहली चीज ये, इसे अर्जी अरवाह को समावी अरवाह भी कहा जाता है। अब ये कहाँ पर लिखा हुआ है? तो लिखा है मारकतुल आरा और शोहरे आफाक नाम की एक किताब है, उसके अंदर वर्णन में है। अब दूसरा चीज क्या कहा गया कि आदम सफ़ी अल्लाह का लतीफ़े कल्ब इमाम मेहंदी की सीने में होगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? कुरान की सूरह यासीन 36 नंबर की सूरह में लिखा हुआ है और आयत नंबर 12 है। इसमें क्या लिखा है? वकुल्ल शैन अहसनाहु फी इमामी मुबीन, अर्थात कि आदम सफ़ी अल्लाह का लतीफ़े कल्ब इमाम मेहंदी को। तो आदम अलैहिस्सलाम कौन है? और कोई नहीं, वो आदम धनी देवचंद जी को कहा गया है कि धनी देवचंद जी का हृदय, रूह अल्लाह शामा जी का हृदय, या फिर कहो रूह अल्लाह किसके अंदर है? इमाम मेहंदी के अंदर ही है। इसलिए कहते हैं ना कि रूह अल्लाह पहने जामे दो। तो यह कुरान की सूरह यासीन में लिखा हुआ है कि आदम अलैहिस्सलाम का जो हृदय है वो कौन किसके अंदर होगा? इमाम मेहंदी की सीने में होगा। अब सुंदर साथ जी और इसके बारे में वर्णन सुनिए कि मुस्तदरक अल हकीम करके एक किताब है, जिसमें हजरत अली से रिवायत है कि हजरत अली ने क्या कहा कि रसूल अल्लाह ने मुझे खुद अपने, हम जब मजलिस में बैठे थे तो उन्होंने क्या फरमाया कि मुझे सबसे मुकद्दस पवित्र जो खुशबू आ रही है वो आ रही है हिंद से।
ठीक है, हिंदुस्तान से आ रही, पहली चीज ये कही। दूसरा, हजरत इकबाल ने भी फरमाया कि मेरे अरब को आई हवा जहां से, मेरे अरब को ठंडी हवा आई जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इससे भी पहले सुंदर साथ जी क्या हमने सुना था, जब जन्नत से आदम निकले तो सबसे पहले कदम कहाँ रखा, सरजमी ए हिंद में रखा, हिंदुस्तान की भूमि पे रखा। तो इस तरह से ये भी कहा कि हिंद में, इससे पहले हमने सुना कि हिंद में गजवा होगा, लड़ाई होगी। तो ये सब जो वर्णन किया गया है और वसीयतनामे में भी कहा गया, ये सारा वर्णन हजरत इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम का प्रकट होने का कहा गया है सुंदर साथ जी। और भी जो वर्णन कहा गया है कि जो हमने तमाम ख्वाहिश, तमाम इमाम मतलब तमाम के अंबिया के एक इमाम में जमा कर दिए, मतलब एक इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के अंदर सभी पैगंबर हो गए, सारा उनका दुनिया का इल्म उनके अंदर होगा और सारी किताबें उनके अंदर होगी, सभी रूहें, पहले हमने सुना कि अर्जी अरवाह उनके अंदर होगी, फिर इमाम जो आदम अलैहिस्सलाम का दिल क्या होगा, इमाम मेहंदी के दिल में होगा। और फिर ये भी हदीसों में लिखा हुआ है कि मोहम्मद साहब ने कहा कि जो मेरा चेहरा है वही इमाम मेहंदी का चेहरा होगा, जो मेरा नाम है वही इमाम मेहंदी का नाम होगा। और जो मैंने कुरान की बात तुम्हें कही है और जो बात मैंने कुरान में अब छिपाई है, जो मेरे हृदय में मकसूद है, जो अभी तक क्या है, जिसे कुरान मकनून कह के पुकारा गया, मतलब छुपी हुई कुरान को कुरान मकनून कहते हैं, वो सब इमाम मेहंदी के अंदर होगी, वह तुम्हारे आगे जाहिर करेगा, वो प्रकट करेंगे, ऐसा रसूल पाक ने फरमाया था। इस तरह से सुंदर साथ जी इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम की सारी महिमा और बुजुर्गी लिखी हुई है। और सुंदर साथ जी ये भी श्रवण कीजिए जो लिखा हुआ है कि खुद रसूल अल्लाह को सपना आया। क्या आया? सपना आया। क्या लिखा कि मैंने ख्वाब में देखा कि कुछ लोग अमदुल किताब को, मतलब कुरान पाक को ले गए और उन्होंने मुल्क शाम का इरादा किया। जब जब भी फितने दुनिया में फैलेंगे तो शाम देश में अमन व सुकून रहेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की जय। तो ये अमदुल किताब कुरान पाक है। यह फरिश्तों लेकर के कहाँ पर पहुँच गए? जिब्राइल लेकर के हिंदुस्तान में आए और श्री जी के मुखारविन से कुरान जाहिर हुआ। इसलिए मुल्क शाम और कोई देश नहीं है, ये मुल्क शाम हिंदुस्तान की पवित्र पावन भूमि है ये। इसलिए ऐसे कई सुंदर साथ जी, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहाँ लिखा है? तबरानी में लिखा हुआ है, एक हदीस है। यह बात कहाँ लिखा हुआ है? तरमिजी में लिखा हुआ है, बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है। ये हदीसों में अलग अलग तौर पे अलग अलग बातें लिखी हुई है। और सुंदर साथ ये दो हो गए, एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, दूसरा इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम। अब तीसरा सुंदर साथ जी क्या कहते हैं कि असराफिल फरिश्ता आएगा। आज तक जब तक श्री जी नहीं आए, जब तक धनी देवचंद नहीं आए, तब तक असराफिल फरिश्ता कभी नहीं आया। तो असराफिल फरिश्ता अब परम धाम से, क्योंकि देखो बुद्ध जी असराफिल, बुद्ध जी धनी देवचंद जी को कहते हैं, जो कि बुद्ध जी का है असराफिल को। जो जागृत बुद्धि के अवतार कौन है? धनी देवचंद्र जी है, इसलिए उनको बुद्ध जी भी कहते हैं। लेकिन बातुन अर्थ ये समझने की जरूरत है कि वो जागृत बुद्धि आई थी धनी देवचंद्र जी के अंदर, निज बुद्धि नहीं आई थी। निज बुद्धि के अवतार श्री इंद्रावती जी है। इसलिए धनी देवचंद्र जी जब आए तो उन्होंने परम धाम को देख करके और धनी कृपा से उन्हें जो कुछ मिला वो सब जागृत बुद्धि के माध्यम से उन्होंने वर्णन किया, वाणी अवतरित नहीं हुई। अब इंद्रावती साक्षात क्या? तारतम का अवतार है, साक्षात निज बुद्धि की अवतार इंद्रावती जी हैं और सच्चे राज्य का स्वरूप है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इंद्रावती के मुखारविंद से वाणी प्रकट होती है। धनी देवचंद उनके हृदय में है, पावन हृदय में, लेकिन एक लीला थी, शोभा इंद्रावती को मिलनी थी। तो धाम धनी ने सारी बरकत वो शफकत इंद्रावती को अता फरमाई और यही बरकत अता लेकर के इंद्रावती महर लेकर के आगे
वर्णन करती है। तो 1735 1090 हिजरी के सामने तब क्या होता है, कुरान पाक अवतरित होता है। इस समय सबसे पहला सुर फूका जाता है। उस समय निज बुद्धि के रूप में इंद्रावती के मुखारविंद से कुरान का रहस्य सनन के रूप में प्रकट होता है। इसलिए पहला सुर फूका गया। तो कब फूका गया, विक्रमी संवत 1735 के समय में, और वह कुरान के रूप में प्रकट होता है। इस तरह से सुंदर शाह जी असराफिल फरिश्ता प्रकट हुआ। अब और का क्या लिखा गया है कि आजुज माजुज आएंगे। तो आजुज माजुज क्या है, तो आजुज माजुज दिन और रात है वह, और उनकी 3 सेना बताई गई है। वो क्या है, तुला ताबा साबा, तुला ताबा साबा। तो इसका बातुन अर्थ क्या है, तुला ताबा सुबह दोपहर और शाम, क्या है, सुबह दोपहर शाम। और इनकी सेना कितनी होगी, 4 लाख इनकी सेना होगी। तो आइए सुंदर साथ जी, अगर हम 360 को, एक साल में तकरीबन 360 दिन होते हैं, 360 को अगर हम 4 लाख में अगर डिवाइड करें तो लगभग 1100 साल आते हैं। 1090 1100 के बीच में समय आता है। तो इस तरह से सुंदर साथ जी तय होता है कि जो क़यामत आने का समय है या आजुज माजुज जाहिर होने का समय कब है, लगभग 1100 हिजरी में आया है। मतलब 1100 जब हिजरी होगी तब उस समय यह आजुज माजुज प्रकट होंगे। इसलिए आजुज माजुज किस रूप में प्रकट हुए, मिर्गी के रूप में। और दिन रात क्या हुआ, ये दुनिया को खाने लगे। दुनिया को खाने का अर्थ क्या कहा गया है, बातों में ये है कि लोगों को वह मारने लगेंगे। इसलिए मिर्गी ऐसी पड़ी थी, सोचिए सुंदर साथ भी चले गए। कितने सुंदर साथ का रामनगर में धाम गमन हुआ, कितने को गड़े में हुआ। हमने तो सुंदर साथ के बारे में सुना, न जान उस समय कितने, कहा जाता है कि जो लोग प्रवाही थे, प्रवाही मतलब जो ईमान नहीं लाए थे, उनकी भी वहां पर मृत्यु हो जाती है सैकड़ों में। तो इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर आजुज माजुज का प्रसंग है। और फिर क्या कहा गया है, दज्जाल आएगा। तो कहा गया कुरान हदीसों में कि गधा होगा एक, और उस गधे पर दज्जाल होगा, और दज्जाल का एक आंख काना होगा और एक आंख से देखेगा। और कहते हैं कि 7 समुद्र का पानी भी क्या होगा, उसकी जांघ तक नहीं पहुंचेगा। ये जब क्या कब जाहिर होगा, क़यामत के समय में। तो इसका अर्थ श्री जी फरमाते हैं कि गधा और कोई नहीं है, बल्कि क्या है कि जो यह हवा तारिकी ये दुनिया जहां है, इसको क्या वैराट को ही क्या कहा गया है, गधा कहा गया है। उस पे क्या बैठा हुआ है, दज्जाल बैठा हुआ है। मतलब यह जो वैराट है, इस वैराट पर बैठा हुआ है दज्जाल। दज्जाल क्या है, दज्जाल मोह तत्व से बना हुआ अहंकार है। वो अहंकार क्या है, अहंकार सुंदर साथ जी क्या है, मैं बड़ा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं परमात्मा का सबसे करीबी हूं। अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म सर्व खलविदम ब्रह्म। ऐसा जो अज्ञान सबके अंदर फैला हुआ था, इसे ही कहा गया कि जो अहंकार है ना, जो दज्जाल रूपी अहंकार है, वह इस संसार रूपी वैराट के ऊपर बैठा हुआ है। 7 समुद्र का पानी नहीं पहुंच पाएगा। इसका बात नहीं, अर्थ ये है कि इस दुनिया में कितना सारा ज्ञान है, तो उसको कहा गया कि 7 समुद्र की भांति कह के पुकार दिया गया। और यह पूरा 7 समुद्र का पानी भी उसकी जांग तक नहीं पहुंचता। मतलब वो अहंकार इतना प्रबल है, इतना गुमान है उसको, है ना, दज्जाल को, कि वह मानने को तैयार ही नहीं किसी प्रकार से। इसलिए कहा कि उसके जांग तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो दिल तक कहाँ पहुंचेगी बात, जब दिल में बात छुएगी, पता लगी, तभी तो बुद्धि परिवर्तन होगी किसी की। इसलिए सुंदर सा जी बात होनी अर्थ है, ये खास बातें जो सब नहीं जान पाए, लेकिन राज्य कृपा से हम सबको ये विदित हुआ है। इस तरह से सुंदर सा जी ये सब उस महजरनामा में लिख कर करके जो वहाँ के काजी सैयद थे, और जो वहाँ के जो हाफिज थे, मौलवी थे,
मेजरनामा साइन कर करके लिख के भेज देते हैं। सुनता है, पढ़ता है, लेकिन अहंकार उसका औरंगजेब का छूटता नहीं है। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कालपी, राठ, खड़ोद, जलालपुर, इन सब पर विजय प्राप्त कर करके वहाँ से कर लेकर के सुंदर साथ जी मतलब वहाँ पर एक पद जो लिखा होता है, लिखा पढ़ी होती है, लिखा पढ़ी का कार्य पूरा कर करके आप धामधनी वहाँ से होते हैं सोहड़े आते हैं। तो सोहड़ा आते समय क्या हो जाता है, वसंत सुर्की जो चित्रकूट का रहने वाला था, क्योंकि महाराज छत्रसाल जी ने उसे भी अपने अधीन कर लिया था, तो वसंत सुर्की आकर के धनी के चरणों में लगता है और कहता है महाराज छत्रसाल जी धनी से कि आप ही बताइए क्या परमात्मा किसी एक के होते हैं? तो महाराज छत्रसाल जी कहते हैं नहीं, वो तो सबके लिए होते हैं। तो कहते हैं कि आपने इतने सालों तक सेवा की है, 3-4 सालों से, इसलिए हमारे अंदर भी भाव है कि हम इन सद्गुरु की सेवा करें। तो वसंत सुर की ऊपरी पहचान थी, उसको कोई बातों नहीं पहचाननी थी। तो महाराज छत्रसाल जी कुछ कह नहीं पाते हैं, तो कारण बनता है वसंत सुर की सोहड़े से आप धामधनी को लेके जाता है चित्रकूट में और धामधनी वहाँ पर 1 साल रहते हैं। अब यहाँ पर हमारे छत्रसाल जी दुखी हो जाते हैं कि मैं धनी की सेवा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि राज का इतना कार्य करे और दूसरी जगह जाकर की सेवा कैसे करे। इसलिए महाराज छत्रसाल जी क्या करते हैं, अपने सुपुत्रों को, अपने कुंवरों को और अपनी रानियों को और कुछ जो उनके भाई थे उस सब को कहाँ पर, सुंदर साथ के सहित, क्योंकि कुछ सुंदर साथ तो श्री जी के संग थे और कुछ सुंदर साथ जो पन्ना में थे उनको साथ में चित्रकूट भेज देते हैं और जा करके वहाँ पर धनी की सेवा करें। हमारे छत्र से दुखित थे कि मैं धनी की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए उनके जो दर्द था 1 साल तक, दर्द में वो कांपते रहे कि धनी की सेवा नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी वो अपने रानियों को, कुंवरों को भेज देते हैं, ठाकुरों को। तब धामधनी छत्रसाल जी के इतने भाव, उनके दर्द, उनके प्रेम को देख करके एक बरस तहा रहे इत खोले अल्लाह कलाम। यहाँ पर सुंदर साथ जी आप धामधनी के मुखारविंद से छत्रसाल जी के महिमा के रूप में उनके प्रेम सेवा को देखते हुए क़यामतनामा अवतरित होता है। फिर यहाँ पर सुंदर साथ जी क़यामतनामा उसकी जिल्द बांध करके महाराज छत्रसाल जी के पास भेज देते हैं। सिराज लिया दिल में एक खबर करी, महाराज चाहिए इन महल से खुशहाल होवे। आज महाराज छत्रसाल जी जो दुखी है उन्हें खुशी करना है, इसलिए राज्य तुरंत उसकी जिल्द बनवा करके तुरंत महाराज छत्रसाल शाकुंतल सखी के पास भेज देते हैं। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी अलग अलग घटना होती है कि तब ओरछे के राजा, उस समय ओरछा को जो राजा था उसने क्या किया, खटोले पर आक्रमण किया। खटोला सुंदर साथ जी आज के समय में जो ललितपुर है स्थान है मध्य प्रदेश में, उसके आगे ही खटोला का स्थान पड़ता है कहते हैं। तो वहाँ पर ओरछा का जो राजा था उसने आक्रमण किया, वहाँ पर उसने विजय प्राप्त की। लेकिन जब महाराज छत्रसाल जी को बात चलती है तो पहले पत्र लिख करके समझाते हैं ओरछा के राजा को, लेकिन जब नहीं मानता है, जिद करता है, दादागिरी दिखाता है, तब महाराज छत्रसाल जी वहाँ जा करके उनकी सारी सेना को और जो साथ में उनके मुगल तो उनको तहस नहस कर देते हैं। फिर मिट्ठू पीरजादा, फिर वहां पर सुंदर सा जी मिट्ठू पीरजादा एक वहां पर जो शासक था वहां का, औरंगजेब के अधीन था, मुसलमान था, यवन था, वो वहां पर श्री जी को, छत्रसाल जी महाराज जी को दुखी करने के लिए, उनको मारने के लिए वह अपनी 5000 की सेना लेकर के आता है। लेकिन कहा जाता है कि सिहोड़ों के निकट, सिहोड़ा जो स्थान है उसके निकट एक पहाड़ थे, क्योंकि आज भी बुंदेलखंड देखेंगे चारों तरफ बहुत सारे पहाड़ हैं। तो वहां पर सुंदर साथ जी वहां से सक्रिय रास्ता, तो उस सक्रिय रास्ते से सिर्फ 1-2 सैनिक आ सकते थे। तो पहाड़ के इस तरफ सैनिक थे, पहाड़ था, पहाड़ के इस तरफ कहते कि चमार लोग थे। कुल 7-8 गांव के लोग इकट्ठा होते, लड़की की शादी थी वहां पर। तो जो शादी थी तो चमार लोगों को पता चला कि यहाँ से क्या हो रहा है, क्योंकि ऊपर से देखा कि कुछ मुगल सैनिक वहाँ से आए, सक्रिय रास्ते से इस तरफ आ रहे, तो उन्हें डर लगा कहीं हमें तो नहीं मार रहे हैं, कहीं हमारे महाराजा छत्रसाल जी को दुखी करने के लिए, उन्हें युद्ध करने के लिए तो नहीं आए। तब उस समय जो जैसे जैसे वो
यवन आ रहे थे, सैनिक आ रहे थे, तो उन चमारों ने तलवार लेकर जैसी आए वैसी एक मारा, उसका शरीर लेकर के एक तरफ डाल दिया। फिर दूसरा है, उसको मारा। फिर इस तरह से एक एक करके मरते चले गए। तो इनको मारा चमारों ने, फिरा मूशाले, हुई लानत संसार में काफर होने के। इस तरह से वो काफर मिट्ठू पिरजैरा काला मुख कर करके वहाँ से दौड़ पड़ता है, क्योंकि लगभग 5,000 की सेना जैसे जब आगे बढ़ती है तब उसे कुछ शंका होती है कि इतनी सैनिक गए, अभी तो ऊपर चढ़ के किसी ने आवाज़ देनी कि यहाँ पर सही रास्ता है तब तक। लेकिन वहाँ पर कहते हैं कि 3-4 हज़ार की संख्या में मौत हो गई थी। चमार ऊपर चढ़ करके त्रिशूल, कहते कि त्रिशूल से, किसी ने भाले से, किसी ने तार कमान से, तीर कमान से, ऐसा वहाँ पर हथियार मारा उनको कि वहाँ पर बहुत बड़ी सेना उनकी मर गई। और फिर वहाँ पर मिट्ठू पर जो कुछ लोग बचे तुरंत दौड़ करके वहाँ से पीछे हटे और पुनः जिन जिन करी तित तित पाई सजा। इस तरह से सुंदर शाह जी, जो विक्रमी समय 1743 के आसपास का समय की बात है, उस समय कहते कि जैसे शेर अफगन खान ने मऊ में आक्रमण किया था। तो हमने पहले धनी कृपा से श्रवण किया कि महाराज छत्रसाल जी ने धनी कृपा से वह विजय प्राप्त कर ली। और फिर ग्वालियर का जो सूबेदार था वो आता है, धन दे करके छुड़ा के लेके चले जाता है शेर अफगन को। लेकिन शेर अफगन के अंदर इतना ईर्ष्या थी छत्रसाल जी से, उस किसी भी प्रकार से मैं मार के रहूँगा, इसलिए गुस्सा होकर के और बड़ी सेना लेकर के, मतलब तकरीबन 15-20 हज़ार की सेना लेकर के वह आता है। तब सुंदर शाह जी पता चलता है कि पन्ना के चारों तरफ, है ना, वो बहुत निकट आ गया है और बहुत सारे तोप, बहुत बड़ी सेना और अश्व लेकर के वो हाजिर हुआ है वहाँ पर। तब यहाँ पर मदार टुंगा जो पहाड़ी है, वहीं पर सुंदर शाह जी क्या है, अपना खिजड़ा मंदिर है। मतलब मदार टुंगा पहाड़ी के निकट ही यह खिजड़ा मंदिर है अपना। वहाँ पर सुंदर शाह जी कहा जाता है कि धामधनी वहीं पर आए हुए थे। वहीं पर हमारे छत्रसाल जी प्रणाम कहते हैं कि धनी, शेर अफगन की सेना बहुत बड़ी यहाँ पर आ चुकी है, इसलिए हमें लड़ना पड़ेगा, इसलिए हमें आशीर्वाद दीजिए धनी। तब धामधनी वहाँ पर एक सुंदर सा जी तलवार भेंट देते हैं, पान का बीड़ा देते हैं और सर पे रुमाल बांध देते हैं। तो जो तलवार धामधनी भेंट करते हैं उसी तलवार का नाम क्या है, जुल्फिकार तलवार है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। तो वो जुल्फिकार तलवार, इस तरह से धनी ने 2 तलवार दी महाराजा छत्रसाल जी को। वो क्या है, एक है जाहिरी तलवार जिसे असुरों का दमन किया जाए, एक है ज्ञान रूपी तलवार जिसके द्वारा हमारे छत्रसाल जी ने अपने अंदर अज्ञान को मिटाया। दूसरी चीज, उसी ज्ञान से बड़े बड़े जो शासक करने आए थे श्री जी के समय में या श्री जी के पश्चात भी सुंदर शाह जी, उन सबको आपने युद्ध में परास्त, मतलब उन शासन में परास्त किया। इसलिए कहा जाता है जो ब्रजभूषण महाराज जी है, जिन्होंने कौन सी किताब लिखी हुई है, वृत्तांत मुक्तावली, और वह महाराज छत्रसाल जी से आकर के धर्म शास्त्र किए थे। तो उसमें क्या था, जो जीतेगा, है ना, वो गुरु होगा और जो हारेगा वो शिष्य बन जाएगा। तो महाराज छत्रसाल जी ने आपने यह शर्त स्वीकार कर ली, साथ साथ हुआ। उस साथ साथ में जो यह ब्रजभूषण महाराज जी वह हार जाते हैं और महाराज छत्रसाल जी के शिष्य ग्रहण करते हैं। तब जब ज्ञान सुनते हैं धनीदेव अर्थात धनीदेव जी का, श्री जी का और महाराज छत्रसाल जी के जीवन लीला को श्रवण करके आप बहुत आनंदित होते हैं और इतने तन मन से समर्पित होते हैं कि धनीदेव चंद्र जी की और महाराज छत्रसाल जी की महिमा गाते हुए आप वृत्तांत मुक्ति पूरा लिख देते हैं। इस तरह से सुंदर शाह जी यहाँ पर वर्णन है। तो आप महाराज छत्रसाल जी को 2 तलवार भेंट करते, एक ज्ञान रूपी और एक है असुर का दमन करने के लिए जाहिरी तलवार। उसी जाहिरी तलवार को जुल्फिकार कहते हैं, क्योंकि मोहम्मद साहब ने उस मदीने में सुंदर शाह जी हजरत अली को जो तलवार भेंट की थी, उस तलवार का नाम क्या है, जुल्फिकार है। तो श्री जी कहते हैं कि आज विजयादशमी का दिन है, इसलिए जिस तरह से राम ने रावण पे विजय प्राप्त की थी, इसलिए हे छत्रसाल
संकोच मत करो, विजय तुम्हारी होगी। तब सुंदरसा जी कहा जाता है कि इस समय महाराज छत्रसाल जी बहुत प्रसन्न होकर के आक्रमण कर देते, धावा बोल देते हैं, क्योंकि उस समय जो बनावट थी पन्ना की उसे महाराज छत्रसाल जी अच्छी तरह जानते थे और चारों तरफ सैनिक लगे हुए थे। तो बहुत अच्छी तरह से महाराज छत्रसाल जी ने और उनके सैनिक और ठाकुर उनके कुंवर सब मिलकर के क्या करते हैं, ऐसा तीर चलाते हैं, ऐसा युद्ध करते हैं कि देखते ही देखते क्या हो जाता है, हजारों की संख्या एक दो दिन में ही मर के तहस नहस हो जाती है, मिट जाती है। और उस समय शेर अफगन खान देखता देखता हताश हो जाता है, दुखी हो जाता है और तुरंत वापस से पीछे भाग खड़ा होता है। इस तरह से सुंदर से शेर अफगन दूसरी बार यहाँ पर युद्ध हार जाता है। तब यहाँ पर बहुत उत्साह से आनंद से कहते हैं कि धामधनी को हमारे छत्रसाल जी खिजड़ा मंदिर से पन्ना लेकर आते हैं, मतलब बंगला दरबार लेकर आते हैं। इसलिए आज भी सुंदरसा जी वह भाव से, वही सेवा, वही उमंग से आज भी धामधनी को जब हम शरद पूर्णिमा के समय आते हैं तो उसी समय सुंदरसा जी धामधनी को कहाँ से, खिजड़ा मंदिर से गोमट जी बंगला दरबार लाया जाता है। इसलिए वो परंपरा आज भी चली आ रही है। इस तरह से जो जो आया यहाँ पर सबकी हार हुए और यहाँ पर सुंदरसा जी महाराज छत्रसाल जी की चारों तरफ विजय हो गई। चारों तरफ महाराज छत्रसाल जी का डंका बजने लगा और सभी लोग यहाँ पर महाराज छत्रसाल जी को साक्षात भगवान का स्वरूप मानने लगे। श्री महामत कहे सुनो साथ जी यह कीमत की बात, यह तो बस सेवा समर्पण जो करते हैं और जिनके पर धनी कृपा करते हैं, यह तो बस मोमिन और सुंदर साथ ब्रह्मात्मा ही जानते हैं। जिनके ये भाग्य में हैं वही सेवा करते, वही अपना तन मन धन अर्पित करते हैं। जब आए तुम परना मिले तब की ए ख्यात, जब हम परना में पहुँचे तब ये सुंदर साथ जी मिट्ठू परजादे की और फिर ये खिजड़ा मंदिर की लीला, जुल्फिकार की और ओरछा राजा ने जो खटोलों पे आक्रमण किया, ये सब वहाँ की उस समय की लीला है। मतलब 2-3 साल में दिव्य घटना घटित होती है। इस तरह से सुंदर साथ जी ये दिव्य लीला होती है। धामधनी अपने ठौर बैठे हुए सुंदर साथ धनी की जिक्र में मस्त है और हमारे छत्रसाल जी असुरों को दमन भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ धनी की सेवा कर करके, सुंदर साथ की सेवा कर करके बहुत आनंदित हो रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर दिव्य लीला होती है। अब महाराज, अब यहाँ पर आप महामती श्रीलाल दास जी, प्यारी आस भाई शुक्राना गाएगी। क्यों गाएंगे? क्योंकि सुंदर साथ जी जब हम रामनगर पहुँचे, फिर रामनगर से गढ़ा से होते हुए हम पन्ना पहुँचे और फिर यहाँ पर महाराज छत्रसाल जी पर किस प्रकार से आक्रमण हुआ है, किस तरह से हिंदू राजा आपको परेशान करने लगे, लेकिन धनी की मेहर कृपा ऐसी शाकुंतल सखी पर और हम सुंदर साथ पे छाए रहे कि कोई भी न महाराज छत्रसाल जी से विजय प्राप्त कर पाया और न कोई हमें किसी प्रकार से दुविधा में डाल पाया। इसलिए वापस से जो पहले आकोट में शुक्राना गाया था, वापस से सुंदरसा जी पन्ना में शुक्राना आप गाएंगे, जिसका वर्णन, जिसका प्यारी प्यारी चौपाइयों का वर्णन हम धनी कृपा से कल श्रवण करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब की ए विख्यात श्री महामत कहे सुनो साथ जी, यह कीमत की बात, जब आए तुम परनामिने, तब की ए विख्यात, तब की ए विख्यात,
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी समस्त सुंदर साथ की। प्रणाम सुंदर साथ जी।